नोएडा के लैम्बोर्गिनी कांड की इसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। यूट्यूबर मृदुल की हादसे वाली लैम्बोर्गिनी कार मृदुल को पूछताछ के लिए बुला सकती है पुलिस। यानी कि इस लैम्बोर्गिनी कार को लेकर बड़ा अपडेट ये है कि ये यूट्यूबर मृदुल की कार है और इसी के कारण ये एक्सीडेंट हुआ था। मृदुल को पूछताछ के लिए पुलिस बुला सकती है। ड्राइवर दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली एनसीआर में ब्रोकर का काम करता है आरोपी, यानी कि जो शख्स गाड़ी चला रहा था उसका नाम दीपक है। जिसकी ये लैम्बोर्गिनी कार है वो यूट्यूबर मृदुल है और दीपक नाम का शख्स गाड़ी चला रहा था। इसी ने फुटपाथ पर बैठे मजदूरों को रौंद डाला था और इसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो बड़ा अपडेट इस मामले में ये निकलकर सामने आ रहा है। में एक व्यक्ति ने लापरवाही पूर्वक अपनी गाड़ी चलाई, जिससे दो जो व्यक्ति थे उनकी चोट लग गई। उन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज कराया गया। गाड़ी का ड्राइवर और गाड़ी दोनों पकड़ गए हैं। उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। जो व्यक्ति भी लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाएगा, वो कोई भी हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और हुई है कार्रवाई। इसमें एक व्यक्ति ने लापरवाही पूर्वक अपनी गाड़ी चलाई, जिससे दो जो व्यक्ति थे उनकी चोट लग गई। उन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज कराया गया। गाड़ी का ड्राइवर और गाड़ी दोनों। तो पुलिस भरोसा दे रही है कि व्यक्ति चाहे कोई भी हो, जो हादसे का जिम्मेदार है उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब इस पूरे जो मामले से जुड़ी कुछ अहम बातें ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता देते हैं। देखिए, जिस मृदुल का हमने जिक्र किया वो अपनी कार बेच रहे थे। ब्रोकर दीपक कार का टेस्ट ड्राइव ले रहा था। अब ये नया पहलू इस मामले में निकलकर सामने आ गया है। टेस्ट ड्राइव के दौरान लैम्बोर्गिनी बेकाबू हो गई और फुटपाथ पर चढ़ गई। उस फुटपाथ पर जहां दो मजदूर बैठे हुए थे, उन मजदूरों को टक्कर मारी, उनको रौंद दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कौन है? आरोपी है दीपक। अब दीपक क्या करता है? दीपक करता है कार ब्रोकर का काम और टेस्ट ड्राइव वो ले रहा था। पुलिस कार मालिक यूट्यूबर मृदुल को बुला सकती है पूछताछ के लिए, इस मामले में जानकारी लेने के लिए। मृदुल से अपनी कार देने पर पूछताछ हो सकती है। हालांकि बात यह सामने आ रही है कि टेस्ट ड्राइव हो रही थी। यूट्यूबर मृदुल से आरोपी दीपक पर अभी सवाल होंगे। सवाल जवाब इस मामले को लेकर आरोपी दीपक से संबंधित सवाल जवाब इस मामले में मृदुल से हो सकते हैं। यानी कि मामले के कई पहलू हैं इस पूरे घटनाक्रम में। अब जो मजदूर घायल हुए हैं उनकी बात भी जरा सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। काम करके छुट्टी होकर के हम लोग आ रहे थे। तो बोल रहा है कि गार्ड लोग कह रहा था कि देखो बस आने वाला है 4-5 बजे लगभग, तुम रुक जाओ, जाबे कर रहा है। बस इसी में जो है अचानक गाड़ी आ गया। मेरा आगे में भाग नहीं पाई, घूमते घूमते चढ़ा दिया गाड़ी। हमके लोग में लेबर सब था और लेबर सब के लगा है, तीनों के लगा तो फेंका गया। तो इस मामले में एक त्रिकोण बन गया है, जिसका एक जो एंगल है वो जाता है दीपक की तरफ जो गाड़ी चला रहा था, और एक जो कोण है वो जाता है मृदुल की तरफ जो कि यूट्यूबर है। बताया जा रहा है कार इसी की है। और तीसरा पक्ष है मजदूरों का, प्रत्यक्षदर्शियों ने अपनी आंखों से जो देखा। और पुलिस इस मामले के तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। विस्तार से हमारे संवाददाता शुभांग हमारे साथ हमारे इस बारे में बता रहे हैं। रविवार शाम को नोएडा के सेक्टर 94 के चरखा गोल चक्कर पर एक तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी गाड़ी ने दो मजदूरों को जोरदार टक्कर मार दी। इस समय मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये वही लैम्बोर्गिनी गाड़ी है जो कि इस समय नोएडा के सेक्टर 126 थाना क्षेत्र में मौजूद है, जिसे जब्त कर लिया गया है। दरअसल इस गाड़ी को दीपक नाम का एक कार ब्रोकर चला रहा था और आप देखिए गाड़ी किस तरीके से ज़ोरदार टक्कर मारी गई है कि गाड़ी का जो एयर बैग है वो यहाँ पर खुल गए। पूरी तरीके से जो राइट साइड है गाड़ी की वो यहाँ पर तहस नहस हो गई है। दरअसल वो गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के लिए यहाँ से गाड़ी को चला रहा था और जैसे ही वो गोल चक्कर पर पहुँचा वहाँ पर एक ज़ोरदार टक्कर मारी और डिवाइडर पर दो मजदूर बैठे थे जो गाड़ी के शिकस्त में आ गए और उनको गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसे में दोनों को अस्पताल ले जाया गया और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि अभी दोनों ही खतरे से बाहर है।
लेकिन जो टक्कर थी वो इतनी ज़ोरदार थी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ी के अंदर आपको सीट पर शीशे थोड़े थोड़े टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे। गाड़ी को फिलहाल पुलिस ने जब्त कर लिया है और आरोपी ड्राइवर दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये जो गाड़ी है इसका मालिक फ़िलहाल मृदुल नाम का एक शख्स बताया जा रहा है, जो कि नोएडा का ही निवासी है। और क्योंकि वो एक यूट्यूबर है तो उसकी यूट्यूब वीडियोज़ में देखा गया है कि वो इस गाड़ी को बार बार यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन अभी तक इस बात को लेकर के पुलिस फ़िलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रही है, गाड़ी का आखिर मालिक कौन है। लेकिन यूट्यूब वीडियोज़ में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मृदुल जो है वो इस गाड़ी को बार बार दिखा रहा है और नोएडा का ही निवासी है। तो आखिरकार इस गाड़ी की जो टेस्ट ड्राइविंग थी उस टेस्ट ड्राइव करने के, क्योंकि देखिए लैम्बोर्गिनी एक बहुत ही महंगी गाड़ी है और काफ़ी तेज़ रफ्तार से चलती है, तो इसे चलाने के लिए आपको अनुभव चाहिए। अब दीपक के पास वो अनुभव था या नहीं था, इस मामले को लेकर के लगातार जांच फिलहाल पुलिस द्वारा अब की जा रही है। लेकिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की छानबीन इस मामले में अब की जा रही है। नोएडा से अपने कैमरा सहयोगी पंचन के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया। और हमारे संवाददाता शुभांग हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। शुभांग, पहले जब ये मामला सामने आया तो उसमें केवल एक किरदार था, वो था दीपक। अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है, एक दूसरा किरदार की एंट्री हो चुकी है, नाम है मृदुल। अब सवाल यह है कि मृदुल ने ये गाड़ी दीपक को कब दी, क्यों दी, और दीपक के पास ये गाड़ी कब से थी? क्या मृदुल को जानकारी थी कि वो गाड़ी को चला रहा है? और क्या पुलिस ने मृदुल को इत्तला कर दी है कि पूछताछ तो आपसे भी होगी? बिल्कुल अनंत, देखिए क्योंकि जिस तरीके से ये मामला फिलहाल सामने आया है, अलग अलग टुकड़े इस मामले के फिलहाल देखिए सामने आते गए हैं। एक पहेली फिलहाल पूरी बन गई है, क्योंकि जब NDTV की टीम ने पुलिस से बात करने की कोशिश करी कि आखिरकार मृदुल के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिले, तो फिलहाल देखिए नोएडा पुलिस मृदुल के बारे में कुछ भी स्पष्ट तरीके से नहीं बता रही है। उनका ये कहना है कि दीपक गाड़ी चला रहा था, मृदुल उस समय गाड़ी नहीं चला रहा था। दीपक पहले से मृदुल को जानता था नहीं जानता था, इस बात की भी कोई जानकारी फिलहाल नोएडा पुलिस हमें नहीं दे रही है। लेकिन जो चीज़ यहाँ पर साफ है वो ये है कि दीपक अजमेर का रहने वाला है। वो एक कार ब्रोकर है जो कि गाड़ी की टेस्ट ड्राइविंग रविवार को कर रहा था, और रविवार के दिन ही जब शाम में वो गाड़ी चला रहा था चरखा गोल चक्कर के पास, उसने गाड़ी को बहुत तेज़ी से चला रहा था और गाड़ी टकरा गई, जिसमें 2 मजदूर थे वो गाड़ी के नीचे आ गए। दोनों फिलहाल अस्पताल में हैं, दोनों अब खतरे से बाहर है, दोनों का इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो मृदुल है वो गाड़ी का मालिक है, क्योंकि देखिए यूट्यूब वीडियोस में साफ दिखाई दे रहा है कि मृदुल ने कई सारी वीडियोस डाली है और अच्छे खासे फॉलोवर्स है मृदुल के यूट्यूब पर, और वो नोएडा के ही निवासी है। और दिख रहा है कि वो गाड़ी को बार बार दिखा रहे हैं, अपनी वीडियोज़ में दर्शा रहे हैं, क्योंकि वैसे गाड़ी थी और आखिरकार वो इस गाड़ी को बेचना चाह रहे थे। तो ये तब की वारदात है फिलहाल। लेकिन नोएडा पुलिस की तरफ से मृदुल को लेकर के कोई पूरी जानकारी यहाँ पर सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन जाहिर तौर पर जब FIR में मृदुल का नाम है, क्योंकि गाड़ी के मालिक मृदुल है, तो कहीं ना कहीं उससे भी पूछताछ हो सकती है। जी शुभांग, ये बताएं, आपने दीपक के बारे में जानकारी दी कि वो अजमेर का रहने वाला है। रहने वाला भले ही अजमेर का हो, क्या कामकाज भी अजमेर में करता है? क्या रहता भी अजमेर में ही है, या रहने वाला अजमेर का है लेकिन रिहायश उसकी नोएडा में है? क्या ये बात साफ हो पा रही है? दूसरी बात, इतनी महंगी गाड़ी कोई किसी को ऐसे तो चलाने के लिए नहीं दे देगा। टेस्ट ड्राइव भी लेने जा रहा था तो मालिक की कोशिश होती कि उसकी आंखों के सामने टेस्ट ड्राइव हो, जिससे कि कोई दिक्कत किसी किस्म की गाड़ी को ना हो। तो बिना जान पहचान के, बिना किसी पूर्व परिचय के कोई इतनी महंगी गाड़ी दे देगा किसी को भी? बिल्कुल अनंत, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए लैम्बोर्गिनी एक बहुत ही महंगी गाड़ी है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस गाड़ी को चलाने का एक अनुभव चाहिए होता है। इस गाड़ी की जो तेज़ी है वो काफ़ी आम गाड़ियों से अलग होती है। तो ऐसे में बिना अनुभव के किसी और को ये गाड़ी दे देना, और उसके बाद इस तरीके की जो घटना है, इस तरीके की वारदात है वो सामने आ जाना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत से सवाल खड़े करता है। वहीं दूसरी तरफ देखिए दीपक अजमेर का रहने वाला है, नोएडा में तो दीपक का कोई घर नहीं है, इस बारे में नोएडा पुलिस ने बताया है। लेकिन दीपक उसके अलावा कहाँ रहता है, कहाँ उसकी दुकान है, या कहां से वो अपना कारोबार संभालता है, इस बारे में भी अभी तक पुलिस से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इसी को लेकर के फिलहाल पुलिस अभी जांच कर रही है। थोड़ा सा इंतजार हम जरूर करेंगे कि आखिरकार तस्वीर थोड़ी ज़्यादा साफ हो, पुलिस ज़्यादा जानकारी दे सके कि आखिरकार दीपक पहले से मृदुल को जानता था, नहीं जानता था, क्या उनके बीच में दोस्ती थी, या फिर ये सिर्फ एक डीलर था जो कि गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करने के लिए आया था और उस दौरान इस तरीके की घटना हो गई। तो ये फिलहाल कुछ सवाल ज़रूर बार बार खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि ये नोएडा में पहली
ऐसी घटना नहीं है। इस तरीके की कई घटना पहले भी नोएडा में सामने आई है। इससे पहले एक थार गाड़ी की वीडियो वायरल हुई थी, उससे पहले भी अन्य ऐसे वीडियोस वायरल हुई हैं जहां पे तेज़ रफ्तार गाड़ी नोएडा में लोग चला रहे होते हैं और उसके बाद उन पर जो कार्रवाई होती है उससे कुछ ज़्यादा असर यहां पर फिलहाल देखने को नहीं मिला है। यानी कि नोएडा प्रशासन और सरकार को सख्ती बरतनी होगी ऐसे अपराधियों के खिलाफ।